फ्री ऑफ कॉस्ट जी तो ये दिवाली ऑफर है या फिर अपनी सर, तरफ ये से तो कंटिन्यू चलेगा ही लगभग। कंटिन्यू चलेगा? जी 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 ये हरियाणा सरकार की तरफ से तो कोई स्कीम नहीं है, अपनी तरफ से सर, दी ये गई? हमने अपनी तरफ से किया। फिर तो नहीं करनी। हाँ, मैं रिक्वायर्ड हाँ बस ठीक है। नमस्कार, जेएस न्यूज जागरूक हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरवाल। इस वक्त हम मुनक जन सेवा केंद्र एंड एजुकेशन सेंटर मुनक पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएससी सेंटर है। जिस तरह हरियाणा सरकार की जितनी भी स्कीम यहाँ पर होती है तो उनकी यहाँ पर जानकारी भी दी जाती है और फॉर्म यहाँ पर भरे जाते हैं। तो एजुकेशन से लेकर संबंधित की कोई भी कार्य अगर हो तो यहाँ पर जो जन सेवा केंद्र गाँव मुनक के अंदर है। एक बार सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। तो तस्वीरें गांव मुनक की है, जन सेवा केंद्र एंड एजुकेशन सेंटर गांव मुनक की ये तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, पीएफ निकलवाया जाता है, आयुष्मान कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेल टिकट और हरियाणा के किसी भी अगर सरकार की कोई भी स्कीम होती है तो यहाँ पर उनके फॉर्म भरे जाते हैं। तो जो बच्चों के एडमिशन होते हैं उनसे संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर लेनी है तो वो भी यहाँ पर मिल सकती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम हो, कुछ भी नहीं। अपनी फैमिली आईडी एक बार मेरे पास दिखाओ, ले आके मैं उसमें चेक करूंगा इनकम कितनी है। हाँ ठीक है, अगर उसमें इनकम हुई कम, हाँ आप एलिजिबल हो अपने राशन कार्ड के लिए। हाँ हाँ। ठीक है, मैं रिक्वायर्ड डालूंगा उसमें और वो आपका राशन कार्ड बन के और आएगा। जब भाई जिसने मुंह फालतू कर रखी होगी तो फिर वो को करो। नहीं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर फालतू तो रिक्वायर्ड डल जाएगी, हाँ। वेरिफिकेशन होगी लोकल कमेटी से, तो अच्छा। फिर आपकी इनकम कम हो जाएगी। फिर तो नहीं करनी। हाँ, मैं रिक्वायर्ड डालूंगा। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इमरान खान जी, जन सेवा केंद्र एवं एजुकेशन सेंटर पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद है सर आपका हमारे चैनल पर। सभी को चैनल के माध्यम से मेरा नमस्कार। इमरान खान जी, जिस तरह से सीएससी सेंटर पर लोग पहुंचते हैं, जानकारी नहीं होती लोगों को किस तरह के कार्य होते हैं सीएससी सेंटर पर, तो कोई जानकारी देना चाहेंगे आप उन लोगों को, ताकि हर ये जो जानकारी है हर नागरिक तक पहुंच सके? कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, सीएससी संचालक का प्रमुख कार्य होता है कि जो सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हरियाणा गवर्नमेंट सरकार है, ये जो भी स्कीमें लॉन्च करते हैं और आम नागरिक तक पहुंचाना एक सीएससी संचालक का प्रमुख कार्य होता है। और इसी कार्य के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और कोई भी जो जरूरतमंद होता है फॉर्म अप्लाई करता है स्कीमों के लिए, बीपीएल राशन कार्ड पे जो स्कीमें आती है, तो उन व्हाट्सएप के माध्यम से हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है और सभी ग्रामवासियों को हम वो सूचना समय समय पर दे देते हैं। जिस तरह से हमने भी बाहर आपने बोर्ड लगा रखा है, किस तरह के मतलब टिकट को लेकर के भी आपने बोला, आधार कार्ड से संबंधित किसी कार्य को, पीएमएवाई, वो सारी स्कीमें आप एक बार बता दीजिए ताकि ये जानकारी जी हर नागरिक तक पहुंच सके। जी, जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें होते हैं उनके आधार हम करते हैं। एजुकेशन का कार्य प्रमुख करते हैं हम। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम के कारण या कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते। उनमें क्या करते हैं कि ऐसे बच्चों पे हम फोकस करते हैं कि जो बच्चा ज़रूरतमंद है, जो शिक्षा को आगे स्टडी अपनी कंप्लीट करना चाहता है और समस्या के वो कारण नहीं कर पा रहा है, उनको क्या करते हैं हम पूरी जानकारी देते हैं शिक्षा के रिलेटिव। उनको हम ओपन से डिस्टेंस जो भी होता है उनका फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, उनकी बुक्स अवेलेबल कराते हैं हम और उनको एग्ज़ाम तक हम कंप्लीट वो बताते हैं अभी कैसे आपको एग्ज़ाम करना, टाइम करना है, कैसे आपको सिलेबस आपको कवर करना है। तो हम ओपन के फॉर्म भरकर उनको पूरी गाइडेंस करते हैं। इसके साथ साथ हम यूनिवर्सिटीज़ का कुछ कार्य करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती है, इग्नू, कुरुक्षेत्रा, सुभारती, ये डिस्टेंस के कुछ कोर्सेज कराती है। ग्रेजुएशन में आते हैं, एमबीए ग्रेजुएशन में आते हैं, इनके एम में आते हैं और उन बच्चों के भी हम ओपन से यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं और उनको एग्ज़ाम तक हम पूरी गाइडेंस करते हैं उनके लिए। इसके साथ साथ हमें अदर सर्विस जैसे हमारा पासपोर्ट का काम हुआ, वोटर कार्ड होते हैं, पैन कार्ड, रेलवे टिकट
आरटीओ टैक्स होता है और स्कॉलरशिप, बच्चों के स्कॉलरशिप के फॉर्म होते हैं वो फिलअप करते हैं हम। जो भी तमाम सूचनाएं हमने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, उन ग्रुप के माध्यम से हम सभी को लगभग ये सूचना प्रदान समय समय पे दे देते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो प्रमुख काम है, अगर कोई भी काम हम अपना काम करते हैं, पे कस्टमर हमारे पास आता है, हम उसका काम कंप्लीट करने के बाद एसएमएस के माध्यम से या कॉल के द्वारा हम उनको सूचना दे देते हैं कि आपका काम कंप्लीट हो गया है, आप अपना जो भी फॉर्म होके प्रिंट आउट होते हैं वो हमारे से उठा के ले जाए। जिस तरह से जानकारी देना चाहेंगे अपने दोस्तों को, बताया ये जा रहा है कि जब हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा ये स्कीम जब लॉन्च हुई थी, सीएससी सेंटर गांव-गांव खोलने की जो बात हुई थी, सबसे पुराना जो सीएससी सेंटर है वो इमरान खान ने यहाँ पर खोला था। इसी से संतुष्ट होकर के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो और जानकारी यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। इमरान खान जी, जानकारी ओपन की जिस तरह से किस तरह की सुविधा रहती है, स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचते हैं, कोई अगर कोई बात करे रिपेयर हो जाते हैं उसमें भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, कई बच्चे कैसे होते हैं कि जो रेगुलर कोर्सेज करते हैं अपना स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में अपना रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनका किसी कारणवश 1 या 2 पेपर में री आ जाती है, जी। तो उनका री का फॉर्म हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, कंप्लीट बता देते हैं अभी कब आपका एग्ज़ाम होगा, उनको पूरा पैटर्न हम दे देते हैं अपने पास से, भाई आपका कब एग्ज़ाम होगा और आपने कौन सी बुक पढ़नी है, उसके साथ में कैसे तैयारी करनी है। सर वो हम पूरी हेल्प बच्चे की समय समय पे करते रहते हैं। इस तरह से आधार कार्ड से संबंधित कोई अगर जानकारी हम आपसे लेना चाहें तो वो किस तरह की जानकारी आप देना चाहेंगे कि इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ पर मतलब होती है? किसी के आधार कार्ड में से नाम गलत हो जाता है या आधार कार्ड नया बनवाना पड़ता है, वो भी जानकारी मतलब देना चाहेंगे? देखिए सर, अभी हमारे गाँव में ऐसी कोई सुविधा इस समय उपलब्ध नहीं है और हम डीएम सर से बात की हुई है हमने, जल्द ही हमें अप्रूवल होने वाला, हमारा आधार सेंटर अप्रूवल होने वाला है और उसमें फिर हम अपने नागरिकों को, अपने गांव के आसपास जो लोग होते हैं उनको हम जल्दी ये सुविधा देंगे कि वो यहाँ पे हमारे सेंटर पे आए और अपना आधार कार्ड में कोई नाम करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, एड्रेस करेक्शन कोई भी कर सकते हैं। इमरान खान जी, एक बार कोई मैसेज देना चाहेंगे ताकि ये मैसेज हर नागरिक तक पहुंचे? जिस तरह से हरियाणा सरकार की एक स्कीम जो पहल है, पहले मैनुअल काम होते थे, अब ऑनलाइन जो काम किए गए हैं, इससे कितनी सुविधा मतलब लोगों को मिली है, इस तरह का कोई मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? जी, हरियाणा सरकार की ये पहल है सीएससी के माध्यम से, और जो भी कैंडिडेट इस स्कीमों से वंचित रह जाते हैं या किसी को इन स्कीमों के बारे में नहीं पता होता है, तो हमारे सेंटर जन सेवा केंद्र और एजुकेशन सेंटर पे आए, हमारे सेंटर पे आए और इनका पूरा हमारा स्टाफ है, पूरी अच्छी से जानकारी देगा, पूरी सहायता उसकी की जाएगी यहाँ पे। और इसके साथ मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि हमारे सेंटर पे जो हैंडीकैप होते हैं और जो विडो होती है, तो उनके लिए हम अपने सेंटर पे जो स्कीमें होती है लगभग वो फ्री ऑफ कॉस्ट भरते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट? जी तो ये दिवाली ऑफर है या फिर अपनी सर, तरफ ये से तो कंटिन्यू चलेगा ही लगभग। कंटिन्यू चलेगा? जी 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 ये हरियाणा सरकार की तरफ से तो कोई स्कीम नहीं है, अपनी तरफ से सर, ये हमने अपनी तरफ से किया, क्यों क्या होता है कि हैंडीकैप होता है, विडो होते हैं, वो आर्थिक थोड़ा परेशान रहते हैं, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होती है उनको, तो इस वजह से हम सोचते हैं कि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए, इस माध्यम से, हमारे सेंटर के माध्यम से उनको हेल्प हो जाए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे सर, उनको अच्छे से गाइड भी करेंगे और उनका काम फ्री करके देंगे हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, ये थे हमारे साथ इमरान खान जी, जिनका गांव मुनक के अंदर सीएससी सेंटर है, जन सेवा केंद्र और एजुकेशन सेंटर गांव मुनक के अंदर है। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं, उन्होंने एक जानकारी यहाँ पर दी है, जिस तरह से लोगों को, एक नागरिकों को जो सेवा का एक मौका यहाँ पर दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई सरकार की कोई स्कीम होती है, चाहे वो किसी कार्य से जुड़ी हो, यहाँ पर उनको जानकारी दी जाती है और फॉर्म यहाँ पर भरे जाते हैं। एजुकेशन से संबंधित किसी भी तरह का कोई फॉर्म है वो यहाँ पर भरे जाते हैं। तो तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े थे इमरान खान जी। तो जेएस न्यूज़ जागरूक हरियाणा से मैं राकेश सरवाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।